कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हमारी क्लास नंबर 3 है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्थिक वृद्धि यानी इकोनॉमिकल ग्रोथ और आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। इससे पहले हमारी 2 कक्षाएं आ चुकी हैं, अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के सेक्टर, ठीक है, जिनको आप चैनल पे प्लेलिस्ट पे जा करके देख सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए होती है तो मैं इसको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा देता हूं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक, चलिए क्लास शुरू करते हैं। इसके अलावा मैं जल्दी आपको एक और वीडियो बना के दूंगा जिसमें मैं आने वाली जितनी भी भर्तियां हैं, जितनी भी उत्तराखंड के अंदर बड़ी भर्तियां आने वाली हैं जो एक जनरल बच्चे के लिए हो सकती हैं यानी कि सामान्य बच्चे के लिए हो सकती हैं, वो उसको चेक कर लेंगे और आपको एक मोटिवेशन मिल जाएगा कि हमें और जम के पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट आज की कक्षा। इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से देखिए लगभग एक आध सवाल कभी कभी दिखता है और ये सवाल बच्चे कई बार ना मैंने देखा है कि गलती करके आते हैं, तो आज के बाद आप गलती मत करना, ध्यान से समझना। देखो, पहली बात होती है इकोनॉमिकल ग्रोथ की। जब हम बात करते हैं तो ये एक व्यक्ति आधारित होती है, यानी कि जिसमें हम केवल एक व्यक्ति ने, अगर कोई वो 100 रुपये कमाता था तो वो 110 तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, उसकी इनकम में कितनी वृद्धि हुई, ये सब चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तो ये इकोनॉमिकल ग्रोथ के अंतर्गत आता है। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया भी है आप लोगों को कि प्रति व्यक्ति आय इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। यानी कि एक व्यक्ति अगर आज वो 100 रुपये कमा रहा है और आने वाले 1 साल के बाद उसकी इनकम 110 या 120 रुपये होती है, तो इसका मतलब ये है कि उसने ग्रोथ की है। इसी ग्रोथ को हम किस में रखते हैं? आर्थिक वृद्धि के अंतर्गत रखते हैं। वहीं जो दूसरा सेक्शन होता है वो होता है डेवलपमेंट यानी विकास। इसमें हम लोग देखते हैं कि लोगों के जीवन स्तर में कितना सुधार हुआ है, यानी कि उसने केवल रुपया ही नहीं कमाया, इसके साथ साथ शिक्षा में हमने कितनी बढ़ोतरी की है, स्वास्थ्य कितना बेहतर हुआ है, पोषण कितना अच्छा हुआ है, यानी कि कितनी गुणवत्ता को हम तब्दील कर पाए, कितना हम लोग ऑल बीइंग यानी कि सभी फॉर्मेट में चहुमुखी विकास की दृष्टि से हम कितने महत्वपूर्ण हो पाए, हमने कितना विकास किया, वो हम देखते हैं किसके अंदर बच्चे? डेवलपमेंट के अंदर देखते हैं, आर्थिक विकास के अंतर्गत देखते हैं। ठीक है, ये देखिए मुझे ऐसा लगता था हमेशा से कि ये सवाल कभी ना वो बना करके देगा एग्जामिनर, क्या कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो रिलेशन है वो क्या हो सकता है। देखो, हम इसे रीजनिंग के अंदर भी पढ़ते हैं जहाँ वेन डायग्राम बना करके चीज़ों को समझाते हैं। देखिए यहाँ पे ना आर्थिक विकास बड़ा होता है और आर्थिक विकास के अंदर आर्थिक वृद्धि जो होती है यानी कि प्रति व्यक्ति आय एक इसका छोटा सेगमेंट होता है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ दिखाया है मैंने कि जो डेवलपमेंट है वो बड़ा सेगमेंट है और इसके अंदर जो ग्रोथ है वो छोटा सेगमेंट होता है। ठीक है, यानी कि ये ध्यान रखना, आप ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, कभी हो सकता है आपको पेपर में देखने को ऐसे ही मिल जाए। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ बात को लेकर के। देखिए यहाँ पे हमने समझाने की कोशिश करी यहाँ पे कि जो एक विकास है, विकास को हम किस तरीके से देख सकते हैं। ठीक, यानी कि अभी हमने देखा था कि ग्रोथ को पैरामीटर के लिए हमने प्रति व्यक्ति आय को बनाया, यानी कि पर कैपिटल इनकम को बनाया, तो वो एक इसका हिस्सा है। इसके अलावा जो हमने शिक्षा की मापता के लिए, शिक्षा को मापने के लिए हमने वो साक्षरता का एक पैरामीटर बनाया, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि किसी भी राज्य या किसी भी देश की जो साक्षरता है वो कितनी होती है। इसके अलावा स्वास्थ्य और पोषण के पैरामीटर के लिए हमने एक अलग से कंसेप्ट निकाला, जीवन प्रत्याशा का। ठीक है, तो यानी जब हम इन सभी सेगमेंट को एक साथ मिला करके देखते हैं तो वही क्या कहलाता है? हमारा विकास कहलाता है, आर्थिक विकास कहलाता है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय, ग्रोथ के लिए, शिक्षा के लिए साक्षरता और स्वास्थ्य और पोषण के लिए जीवन प्रत्याशा। ठीक, ध्यान से देखना आगे। इसके अलावा अगर हमें आर्थिक विकास का मापन करना है तो हमें ये सारे पैरामीटर देखने पड़ेंगे और इसके मापन के लिए ही जो आपने मानव विकास सूचकांक, जिसका नाम सुना होगा, इसका निर्माण किया गया, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे HDI बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI का विकास किया गया। और इसके विकास से हम लोग ये तय करते हैं कि कोई भी देश या कोई भी समाज वो कितनी तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है, किस किस पैरामीटर पे? प्रति व्यक्ति आय के पैरामीटर पे, साक्षरता के पैरामीटर पे और साथ साथ जीवन प्रत्याशा के पैरामीटर पे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे बात करी गई हम लोगों ने, मैं इसको हटा देता हूँ पहले। किसकी बात करी हम लोगों ने? हमने बात करी मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। ये होता क्या है, ध्यान से देखना। पहली बात, इसको जारी कौन करता है बच्चों? वो UNDP करता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यानी ये क्या करता है? इसको जारी करता है। एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात,
एचडीआई की स्थापना कब हुई बच्चे? ये 1990 में हुई। देखिए जो आपके यूकेपीएससी के पेपर हैं खासकर, उसमें मानव विकास सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और लगातार आप लोगों से पूछा जाता है। इसके अलावा यूके ट्रिपल एस सी में क्या आता है अभी आपको मैं बताता हूँ। देखो इस मानव विकास सूचकांक को जो विकास करने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने लेकर के आए थे, जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया था, वो थे महमूद उल हक। ये पाकिस्तान का बंदा था। और पाकिस्तान तो देखिए आजकल आपको पता है कि माहौल कितना गंदा हो गया है। अभी आपने दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट जो है वो देखा, और सच बताऊं इतनी संवेदना मन में हो गई है ना कि अब पता नहीं चलता यार कि ये आखिरकार हो क्या रहा है। मतलब समाज किस ओर जा रहा है। प्रत्येक देश एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं, लड़ाइयों के माहौल बने हुए हैं। कभी कभी सोच के बहुत डर लगता है कि भविष्य किस ओर जा रहा है हमारा। ठीक है, पता नहीं यार क्या ही होगा। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सब ठीक हो, सब दिवंगत जितनी भी आत्माएं हैं उनको शांति मिले और उनके परिवारों को एक ताकत दे ईश्वर इसे झेलने की। बहुत गलत हो रहा है। और ये लोग ना, आप देखो ना कितने पढ़े लिखे लोग हैं, एमबीबीएस, डॉक्टर, एमडी, ये कितने गंदे लोग हो गए, कितना गंदा प्रोफेशन बना दिया इन लोगों ने कि अब देखते हुए भी डर लगता है यार किसी को। बस ईश्वर करे सब ठीक हो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे जो हमारे अमर्त्य सेन साहब हैं, ये अर्थशास्त्री हैं और ये पहले भारतीय थे जिन्हें अर्थशास्त्र में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1998 के अंतर्गत मिला था। ठीक है, ध्यान रखना मानव विकास सूचकांक इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए यूके ट्रिपल एस सी का ये बढ़िया सवाल है। यूके ट्रिपल एस सी पूछता है कि जो मानव विकास सूचकांक है उसका आधार क्या है। तो 3 आधार जो है वो हमने यहाँ पे दिखाए हैं। कितने? 3 आधार हैं जो हमने यहाँ पे दिखाए। कौन कौन से? देखिए जरा आप लोग ध्यान से, कौन कौन से। एक आधार है आपका प्रति व्यक्ति आय, यानी कि पर कैपिटल इनकम, जिससे हम ये पता कर पाते हैं कि उसकी ग्रोथ कितनी हुई। ठीक है। दूसरा आधार है आपका जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा से ये पता चलता है कि यदि एक बच्चा आज पैदा होता है तो वो अपना कम से कम औसत आयु उसकी कितनी होगी और वो कितना ही बढ़ेगा। अगर देखो किसी भी समाज की जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है, इसका मतलब वहाँ पे विकास जो है वो, चाहे वो आपका सोशल विकास हो, मानसिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, इसके अलावा हमारे मेडिकल सुविधा है वो बहुत बेहतर बढ़ रही है। इसका मतलब ये होता है। तीसरी बात होती है, इसको साक्षरता के पैरामीटर पर भी तोला जाता है, यानी कि हम शिक्षा के स्तर को कितना बेहतर कर पाए। तो ये 3 पैरामीटर होते हैं मानव विकास सूचकांक को। देखिए यहाँ से साफ साफ पता चलता है कि आदमी के जो डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट को मापने का एक तरीका क्या है बच्चों? वो HDI है। ठीक, 3 आधार हैं, प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा और साक्षरता। ठीक है। वर्तमान में जन्मे बच्चे की आयु अनुमानित करते हैं हम किसके अंदर? जीवन प्रत्याशा के अंदर। ठीक। अच्छा, अगर आप लोगों को पता हो तो मुझे बताना। आपके लिए सवाल है कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा और सबसे कम जीवन प्रत्याशा किन किन जिलों की है? ध्यान से सुनना, मैंने सवाल पूछा कि उत्तराखंड के अंदर सबसे ज़्यादा जीवन प्रत्याशा और सबसे कम जीवन प्रत्याशा किस किस जिले में है। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ जो आपको समझने वाली है, जो आप HDI को पढ़ते हैं तो HDI में जब हम एक स्कोर करते हैं तो स्कोर 0 से 1 मार्क्स के बीच होता है। ठीक है, यानी वो स्कोर कितना होता है? 0 से 1 मार्क्स। जिसका मिनिमम 0 है तो वो मिनिमम है और मैक्सिमम स्कोर कितना हो सकता है? 1। इसके अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। यानी अगर 0.55 से नीचे है तो वो सारे के सारे निम्न श्रेणी के अंतर्गत माने जाएंगे। ध्यान से सुन लेना आप। यदि किसी भी देश को यहाँ पे 0.55 से नीचे स्कोर मिलता है तो वो निम्न श्रेणी में माना जाएगा। 0.5 से 0.7 के बीच है तो वो मध्यम श्रेणी में माना जाएगा, और 0.7 से 0.8 के बीच है तो वो उच्च श्रेणी में, और 0.8 से ऊपर और 1 के नीचे तो वो वेरी हाई कैटेगरी में माना जाता है। यानी कि वहाँ पे जीवन यानी कि मानवता का जो विकास है वो एक बड़े स्तर पे है और वहाँ पे सब कुछ बहुत बेहतर है। ठीक है, तो ये आज का एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपको बता दिया। इसमें आपको जो ध्यान रखना है वो HDI का ध्यान रखना है, और इसके अलावा ये ग्रोथ और ये डेवलपमेंट क्या होता है इसके विषय पे जानकारी। छोटा सा टॉपिक है लेकिन कई बार बच्चे इसमें क्या करके आते हैं? गलती करके आते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, HDI के 3 मानक हैं, प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा और साथ में साक्षरता। ठीक है। चलिए आज के लिए इतनी बातें रखते हैं। इसके अलावा PDF वहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाइयों तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और लगातार अच्छे अच्छे अपने नोट्स बना के चलिए, लगातार पढ़िए। जल्दी ही प्रैक्टिस सेट, PYQs, इसके अलावा अन्य विषयों की जो कक्षाएँ हैं वो आप लोगों की मैं शुरू कर दूँगा। ठीक है, दमदार तैयारी करनी है और सिलेक्शन तो चाहिए। मिलेंगे, चलो इसी के साथ मिलेंगे फिर अगली कक्षा में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत।